एवरीवन, माय नेम इज नितिन चौहान। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी एंड सी प्लस प्लस। कुछ सी के फीचर्स एंड एप्लीकेशंस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सो आप लोगों ने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम सुना होगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया था, तो इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी जिसका नाम था AT&T बेल लैब। सो AT&T बेल लैब 1885 में यूएसए में स्टार्ट हुई थी। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले सिर्फ हार्डवेयर बनाती थी, लेकिन अब ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के लिए काम करती है। तो इसमें सबसे पहले एक लैंग्वेज आई थी, दैट इज BCPL, मींस बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 1966 बाय मार्टिन रिचर्ड। इससे पहले काफी सारी लैंग्वेज थी, लाइक एल्गोल, कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रैन, सिमुला, PLI, CPL, लेकिन कोई भी लैंग्वेज जनरल पर्पस लैंग्वेज नहीं थी। मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जिसे हम लोग अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए यूज कर सके। तो मार्टिन रिचर्ड ने एक लैंग्वेज डेवलप की जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, जिसका नाम था BCPL। ये वर्ल्ड की फर्स्ट जनरल पर्पस लैंग्वेज थी। इसके बाद में एक और लैंग्वेज यहाँ पे डिजाइन हुई, दैट इज B लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को 1969 में बनाया था केन थॉमसन ने। जब ये B लैंग्वेज को डेवलप किया तो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज यूनिक्स डेवलप हुआ, जिसे बनाया केन थॉमसन, डेनिस रिची, M कर्निंगन, जॉय ओसाना। तो इन बंदों ने मिलकर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था। तब डेनिस रिची ने सोचा कि हम लोग एक बेटर लैंग्वेज बना सकते हैं B से भी, जिसमें ज्यादा फीचर्स हों, जिससे भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को और अच्छा डेवलप कर सके। तो इसलिए डेनिस रिची ने डेवलप की C लैंग्वेज, और उस टाइम पे C लैंग्वेज का नाम था द ट्रेडिशनल C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। – 1972 में इसे बनाया डेनिस रिची ने। तब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्रिएट किया गया, और उसके बाद में एक और लैंग्वेज यहां पे बनी, C विद क्लासेस। बाय जॉन स्ट्रोस्ट्रक इन 1979। बाद में इसी लैंग्वेज का नाम चेंज करके रखा गया C++ इन 1983। ठीक है, तो इस लैब में 4 लैंग्वेज बनी, BCPL, then B, then C, and then C++। ओके, सो स्टार्ट करते हैं C फीचर्स एंड एप्लीकेशंस की। सबसे पहले बात करते हैं C एंड C++ की प्रोग्रामिंग स्टाइल की। तो C लैंग्वेज एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है जो सपोर्ट करती है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच को। आगे जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, PHP, C#, सभी लैंग्वेज कहीं ना कहीं C से ही इंस्पायर्ड है। मींस जो C के बेसिक्स हैं वो आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज किए। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ने जाते हो, लाइक जावा पढ़ने जा रहे हो, या फिर आप .NET पढ़ने जा रहे हो, .NET C#, या फिर आप PHP लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हो, तो आपको बेसिक्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक लूपिंग कैसे लगाते हैं, या कंडीशंस कैसे लगाते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो इस सब के लिए आपको C के लॉजिक्स की जरूरत होगी। सो C एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है, और ये oops एंड टेम्पलेट्स को सपोर्ट नहीं करती है, जबकि C++ एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग अप्रोच को सपोर्ट करती है, जैसे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अप्रोच, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल एंड टेम्पलेट्स। बेसिकली टेम्पलेट्स को हम लोग जेनेरिक्स भी कह सकते हैं,
तो प्रोसीजरल अप्रोच का मतलब होता है फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग। इसमें जो भी हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे वो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। और ओप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल, मतलब रियल टाइम प्रोग्रामिंग। इसमें हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से एक डेटा टाइप क्रिएट करेंगे जैसे में रिक्वायरमेंट है, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे। देन टेम्पलेट प्रोग्रामिंग, इसमें क्या है कि हम लोग किसी भी डेटा टाइप मतलब किसी भी वेरिएबल का टाइप पहले से डिफाइन नहीं करते हैं, रन टाइम पे जो भी डेटा हमारे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वेरिएबल को कन्वर्ट कर देते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं सी एंड सी प्लस प्लस के यूज। ये सी एंड सी प्लस प्लस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं। सो सबसे पहली बात, सी एंड सी प्लस प्लस, सी एंड सी प्लस प्लस के यूज की बात करें तो सी सबसे ज्यादा यूज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सिस्टम सॉफ्टवेयर सी एंड सी प्लस प्लस में डेवलप होते हैं। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। देखिए, सॉफ्टवेयर को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो कंप्यूटर के लिए मैंडेटरी हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो जो ऐसे तो ऑप्शनल है, बट कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है तो हमें यूज करना होता है। जैसे कोई मीडिया प्लेयर हो गया, कोई इंटरनेट ब्राउजर हो गया, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आईडीएल चाहिए, एटसेट्रा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, ये दोनों ही सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में डेवलप होते हैं। इसके अलावा हम लोग सी एंड सी प्लस प्लस को यूज कर सकते हैं आईडीज डेवलपमेंट के लिए। आईडी क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे हम लोग आईडी बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइक टेक्स्ट एडिटर, कंपाइलर या असेंबलर जो भी है, या इंटरप्रेटर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, एंड लाइब्रेरी सपोर्ट। तो जो भी सॉफ्टवेयर तीनों चीजें प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं आईडीई। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम लोग जो आईडीज यूज करते हैं वो सी एंड सी प्लस प्लस में ही डेवलप होते हैं। Embedded systems, embedded systems like drone या lift या home appliances, तो इन सभी के लिए भी हम लोगों को C and C++ लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है embedded प्रोग्रामिंग के लिए। फोर्थ, सर्वर्स। काफी सारे सर्वर्स होते हैं, जैसे Oracle सर्वर, MySQL सर्वर, SQLite 3, Tomcat, Apache सर्वर। तो सर्वर्स क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर जो एक सॉफ्टवेयर, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन या एक वेबसाइट के डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये भी सी एंड सी प्लस प्लस में डेवलप होते हैं। ट्रांसलेटर्स फॉर वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जैसे जावा या पाइथन या पीएचपी या सी शार्प, कोई भी लैंग्वेज, तो एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं उसमें हम लोग इंग्लिश वर्ड्स एंड कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो समझता है वो सिर्फ बाइनरी समझ सकता है। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ट्रांसलेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो लैंग्वेज के कोड को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। तो उसके लिए कुछ कंपाइलर या इंटरप्रेटर या असेंबलर या कुछ और भी यूज हो सकता है। तो वो ज्यादातर सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ही डेवलप होते हैं। SQL लैंग्वेज, SQL लैंग्वेज जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को सर्वर्स में रखने के लिए, वहां से रीड करने के लिए लैंग्वेज यूज करते हैं, वो भी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ही डेवलप हुई है। तो ये थे सी एंड सी प्लस प्लस के कुछ एप्लीकेशंस। अब बात करते हैं कि हम लोग प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं सी एंड सी प्लस प्लस में। तो पहले सी लैंग्वेज की बात करते हैं कि सी में कोई मैसेज अगर हम लोगों को प्रिंट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए। सो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक आईडी। आईडी में आप टर्बो सी यूज कर सकते हो,
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा टर्बोसी ना ही यूज करो, क्योंकि ये काफी पुराना सॉफ्टवेयर है और जो कंपनी से बनाती थी डोरनेट इंटरनेशनल वो बंद हो चुकी है, अभी वो सॉफ्टवेयर नहीं बना रही है इसे। तो इसकी जो अभी कह सकते हो कि लेटेस्ट वर्जन हमारे पास नहीं है, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और ये विंडोज के 16 बिट आर्किटेक्चर पे काम करता है। अभी जनरली हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो हम लोग 64 या 32 में यूज करते हैं, तो ये कंपैटिबल नहीं है, तो इसे यूज मत कीजिएगा। इसके लिए आप यूज कर सकते हो कोड ब्लॉक्स, डेव C++ या विजुअल स्टूडियो कोड, जिसे हम लोग VS कोड भी कह सकते हैं। तो आप इनमें से जो भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा डेव C++ यूज कीजिए, ये बहुत लाइट वेटेड है। ठीक है, तो आप कोई भी आईडी यूज करोगे उसमें एक न्यू फाइल लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहां पे टाइप करेंगे हैज इंक्लूड studio.h, has include conio.h, void main। ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमारा प्रोग्राम यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। उसके बाद हम लोग कोई मैसेज प्रिंट करेंगे लाइक printf फंक्शन यूज करके हेलो वर्ल्ड। देन हम लोग फंक्शन यूज करेंगे getch और ये हमारे प्रोग्राम का एंडिंग पॉइंट है। देखिए मेन से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, printf फंक्शन हमने यूज किया कोई मैसेज प्रिंट करने के लिए आउटपुट स्क्रीन पे, एंड getch फंक्शन यूज होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए जब तक हम लोग कोई की प्रेस नहीं करते। तो यहाँ पे जो स्टूडियो हेडर फाइल है, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट बोलते हैं इसे। स्टूडियो हेडर फाइल को हमने यूज किया printf फंक्शन के डिक्लेरेशन के लिए। मतलब printf एंड getch फंक्शन दोनों ही बिल्ट इन फंक्शन है, तो जब भी आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करोगे तो आपको हेडर फाइल प्रोवाइड करनी होगी डिक्लेरेशन पर्पस के लिए। तो printf फंक्शन जो है वो स्टूडियो के अंदर डिक्लेयर है और getch जो है कोनियो के लिए। यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो ही आपको कोनियो एंड getch यूज करना है। अगर आप iOS या लिनक्स पे काम कर रहे हो तो फिर आपको कोनियो और getch की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हटा सकते हो आप। ठीक है, जब इस प्रोग्राम को आप सेव करोगे, लेट्स सपोज मैंने इसे सेव किया sample.c के नाम से, तो यहां से जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी बात करते हैं C++ की। So C++ में अगर आपको कोई मैसेज प्रिंट करना है तो इसके लिए हम लोग बात करेंगे C++ के लेटेस्ट वर्जन की। मतलब यहाँ पे टर्बो सी की बात नहीं करेंगे, टर्बो सी में पुराना वर्जन चलता है C++ का। हम बात करेंगे कोड ब्लॉक्स एंड डेव C++ की, जिसमें लेटेस्ट वर्जन चलता है। तो सबसे पहले हैज इंक्लूड iostream। यहाँ पे याद रखना आपको .h नहीं लगाना है, जैसे हमने C लैंग्वेज में भी .h लगाया था, आपको यहाँ पे नहीं लगाना है। Then has include conio.h। अगर विंडोज पे नहीं हो, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो तो फिर conio नहीं लगेगा। उसके बाद में यूजिंग नेमस्पेस std, आपको नेमस्पेस std यूज करना है। नेमस्पेस std क्या है? एक्चुअली नेमस्पेस का मतलब होता है नेम ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। C++ में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स को एक नेम असाइन कर देते हैं। अभी यहाँ पे हमने जो नेमस्पेस std लिखा है ये बिल्ट इन है, मतलब पहले से बना हुआ है। इसे हमने यूज किया अपने प्रोग्राम में ताकि हम लोग iostream के फीचर्स को यूज कर सकें। ओके, देन int main, क्योंकि यहाँ पे void main काम नहीं करेगा। देन cout hello world, getch क्लोजिंग ब्रेसेस। सो वैसे जैसे सी में बताया मेन स्टार्टिंग एंड टर्मिनेशन पॉइंट होगा, तो सी आउट के बाद जो भी मैसेज आप लिखोगे वो प्रिंट होगा और getch से आउटपुट स्ट्रीम होल्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बात करें अगर सी आउट क्या है, तो सी आउट iostream जो हेडर फाइल है उसके अंदर एक स्ट्रीम नाम की क्लास होती है, फिर इसकी दो चाइल्ड क्लास होती हैं istream एंड ostream। तो यहाँ पे istream इनपुट पर्पस के लिए यूज होगी, ostream आउटपुट पर्पस के लिए। तो इसका ऑब्जेक्ट होता है cin
और इसका ऑब्जेक्ट होता है सी आउट। ठीक है, तो सी आउट को यूज करने के लिए हमने आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी यहाँ पे लिखा है। अच्छा, एक चीज और, हमने यहाँ पे इंट में यूज किया है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना है। रिटर्न 0 का मतलब होता है कि मेन फंक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो 0 रिटर्न करने का मतलब होता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एग्जीक्यूट हुआ है, इस प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया है। ठीक है, सो इसका आउटपुट क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप रिटर्न 0 के बजाय कुछ और यहाँ पे पास करते हो, लाइक रिटर्न 1, रिटर्न 10, रिटर्न 100, कुछ भी पास करते हो, तो उसका मतलब होता है कि इस प्रोग्राम में एक एक्सेप्शन है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल रन नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होगा तो और आपके कंप्यूटर में एक एंटीवायरस सिस्टम है तो वो इसे ब्लॉक करता रहेगा, बार बार प्रोग्राम रन ही नहीं होगा आपका। वो जैसे आप रन करने जाओगे ब्लॉक कर देगा, ये मान के कि ये एक वायरस है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर आपको रिटर्न 0 करना है, जिससे कंट्रोल यूनिट को इंस्ट्रक्शन जाएगी कि ये एक सी लैंग्वेज का प्रोग्राम और ये कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ है, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर चल रहा है प्रोग्राम। ओके, तो इसलिए रिटर्न 0 का मतलब होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, तो आज इतनी ही बात करेंगे, बाकी हम लोग आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, इनको डिटेल्स में समझेंगे कि कंपाइल कैसे हुआ। यहाँ पे एक्चुअली प्री प्रोसेसर का काम आता है, कंपाइलर है, असेंबलर है, लिंकर भी है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।